नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर हरिद्वार से। ये बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंची है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून एयरपोर्ट पहुंची। जॉली ग्रांट पर राज्यपाल और सीएम धामी ने उनका स्वागत किया। ये महत्वपूर्ण खबर, जहां हरिद्वार दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कुछ ही देर में हरिद्वार के लिए रवाना होंगी। पतंजलि के विविध दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और हेलीपैड पर उनका पतंजलि की ओर से भव्य स्वागत किया गया। द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। देहरादून में विधानसभा को भी संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये बड़ी खबर, देहरादून में 3 दिवसीय दौरे पर है द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू। 4 नवंबर को कैथरी धाम का दौरा करेंगी और कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भव्य कार्यक्रम आयोजित है। कार्यक्रमों में भागीदारी भी लेंगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंची है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं और उनका जॉली ग्रांट पर राज्यपाल और सीएम धामी ने स्वागत किया। ये महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ ही देर में हरिद्वार के लिए रवाना होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पतंजलि विवि के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। पतंजलि हेलीपैड पर इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देहरादून में विधानसभा को भी संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। नैनीताल राजभवन के 125 वर्ष पूरे होने पर समारोह का भी आयोजन है। वहीं 4 नवंबर को राष्ट्रपति कैथरी धाम भी जाएंगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी और राज्य के रजत जयंती पर विशेष कार्यक्रमों में भी उनकी भागीदारी देखने को मिलेगी। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल होती हुई नजर आएंगी। देहरादून के लिए थोड़ी ही देर में रवाना होंगी। इस दौरान उनका स्वागत सीएम धामी और राज्यपाल ने किया। कुछ ही देर में हरिद्वार के लिए रवाना होती हुई नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पतंजलि हेलीपैड पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। यह हरिद्वार से अहम और बड़ी जानकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगी और देहरादून में आयोजित होने वाले विशेष सत्र को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं नैनीताल राजभवन के 125 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 4 नवंबर को वहां पर भी पहुंचेंगी। तो वहां विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग भी लेती हुई नजर आएंगी। हरिद्वार से अहम जानकारी, बड़ी खबर, जहां द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंची हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। इस दौरान जॉली ग्रांट पर राज्यपाल और सीएम धामी के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और कुछ ही देर में हरिद्वार के लिए राष्ट्रपति रवाना होंगी। इस दौरान पतंजलि के विवि के दीक्षांत समारोह में आज वो शामिल होंगी। पतंजलि हेलीपैड पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। अहम जानकारी, बड़ी खबर, जहां आज 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के लिए हरिद्वार पहुंच रही है द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू। उनका सीएम धामी और राज्यपाल की ओर से भव्य स्वागत भी किया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हर्ष सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। हर्ष, तो ये महत्वपूर्ण दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिन के लिए रहने वाला है। क्या क्या कार्यक्रम जो है प्रस्तावित है इन 3 दिनों में, जो है उनके महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे? जिस तरीके से वो विशेष सत्र जो आयोजित किया जा रहा है उत्तराखंड में विधानसभा का, उसको भी यहाँ पर जो है संबोधित करते हुए नजर आएंगी। जी बिल्कुल दुर्गा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कुछ देर पहले ही जो हेलीपैड यहाँ पर बनाया गया था पतंजलि विश्वविद्यालय की ओर से, उस पर वो आए और यहाँ पर पतंजलि योगपीठ के जो महामंत्री हैं आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव, जो अकादमी के उनके स्टाफ के लोग हैं, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया है। वहीं उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस समारोह में लगातार बने हुए हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय की जो अकादमी है और विद्यार्थियों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक फोटो सेशन भी यहाँ पर हुआ है। अब थोड़ी देर बाद ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर संबोधन होने वाला है। संबोधन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देखना होगा कि वो क्या संदेश छात्रों को देने वाली है। वहीं समारोह में दिलचस्प बात यह भी रही है कि जो अकादमी के लोग विद्यार्थी हैं, उनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक फोटो सेशन भी हुआ है और इस पूरे कार्यक्रम में जो गौरवान्वित बनाने का काम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसमें किया है। वहीं स्वामी रामदेव विश्व गुरु हैं जो और कुलाधिपति भी हैं पतंजलि विश्वविद्यालय के, वो और आचार्य बालकृष्ण, वो तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी
इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। वहीं अगर इस कार्यक्रम की बात की जाए तो 1424 जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। वहीं 54 छात्रों को स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। जो वो 54 छात्र होंगे जो मेधावी छात्र होंगे उन्हें स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। उसके बाद जो कल की अगर बात करें तो विधानसभा का विशेष सत्र भी है कल, जिसमें उत्तराखंड की जो विधानसभा है ये देहरादून में कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां पर विशेष जो सत्र होगा विधानसभा का उसको भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करने वाली हैं। वहीं 4 तारीख की अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो नीम करौली जो धाम है वहां पर भी उनके जाने का कार्यक्रम है। नीम करौली बाबा का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आशीर्वाद लेंगी। उसके पश्चात शाम के करीब 4-5 बजे के आसपास वो दिल्ली के लिए रवाना होगी। ये पूरा कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रहने वाला है। दुर्गा जी हर्ष सैनी, ये जो 3 दिन का महत्वपूर्ण दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, इस लिहाज से यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए होंगे। क्या कुछ जो है ट्रैफिक एडवाइजरी भी, क्योंकि 3 दिन यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहने वाली है, तो लिहाज से बात है कि यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर भी जो है बातें प्रशासन की ओर से यहाँ पर लागू की गई होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 4-5 दिन से ही लगातार यहाँ पर जो पूरा प्रशासनिक अमला है, जिला प्रशासन है, वो लगातार इस तैयारियों में जुटा हुआ था। वहीं अगर आज की बात की जाए तो सुबह 6 बजे से ही जो भारी वाहन है वो पूरे तरीके से प्रतिबंधित करे गए हैं। यानी कि हाईवे पर किसी भी तरह की आवाजाही नहीं है और पूरे तरीके से जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में बना हुआ है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसको लेकर पूरा प्रशासन लगातार अलर्ट नजर आ रहा है। जी जी हर्ष सैनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी है, जहां उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर है द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू और हरिद्वार पहुंच चुके हैं। इसी के साथ दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुई और आगामी दिनों में भी उनके महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, राजधानी देहरादून में आज से रूट डाइवर्ट है। कई इलाकों में साइलेंट जोन बनाए गए हैं। वीवीआईपी दौरे को लेकर प्रशासन ने काफी सख्त इंतजाम किए। विधानसभा के चारों ओर कड़ी निगरानी रखी गई है और आज सुबह से ही 10 बजे से और वही 3 नवंबर शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगी ये व्यवस्था। नियम तोड़ने वालों पर धारा 223 के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। महत्वपूर्ण जानकारी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रूट डाइवर्ट किया गया है। कई इलाकों में साइलेंट जोन बनाए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर सख्त इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। वीवीआईपी दौरे को लेकर ये तमाम महत्वपूर्ण इंतजाम। विधानसभा के चारों ओर कड़ी निगरानी भी रखी गई है, क्योंकि विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू को संबोधित करेंगे और 223 धारा के तहत नियम तोड़े जाने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश भर में इगास छोटी दिवाली का पर्व उल्लास और आस्था के साथ मनाया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास में आयोजित भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। सीएम धामी ने कहा कि इगास हमारी सांस्कृतिक अस्मिता और लोक आस्था का प्रतीक है। इस अवसर पर लोक कलाकारों ने हारोल, झुमेली, तड़िया, जागर जैसे पारंपरिक नृत्य गीत प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने कलाकारों के साथ लोक धुनों का आनंद लिया और उन्हें प्रोत्साहित किया। ये लोक पर्व इगास हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है। बूढ़ी दिवाली का भी पर्व है और साथ में हमारे राज्य की स्थापना का रजत जयंती उत्सव भी है। तो आज से विधिवत रूप से इस शुभ दिन से एकादशी भी है, आज से पर्व शुरू हो गया है। मैं सभी प्रदेशवासियों को इगास पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बूढ़ी दिवाली बग्वाल की बहुत बधाई देता हूँ। सबके घर में समृद्धि हो, सभी में समरसता हो, आपस में मिलकर हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थापित करें। हम सभी प्रदेशवासी और संकल्प और उत्साह के साथ आगे बढ़ें। आज के दिन के लिए यही मेरी सबको शुभकामनाएं। उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे विशेष विधानसभा सत्र को लेकर विधायक सुमित हृदयेश ने जनता को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा बीजेपी और कांग्रेस दोनों श्वेत पत्र पेश करें ताकि 25 सालों का विकास रिकॉर्ड साफ हो सके। वहीं उन्होंने राज्य की सबसे बड़ी चुनौती रोजगार को लेकर युवाओं के हित में भी बात की।
मसूरी में इगास पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वही पारंपरिक ढोल दमाऊ, मेलों की रस्म और लोक नृत्य संगीत ने माहौल को उत्तममय बना दिया। इस दौरान मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश महामंत्री और बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने कहा कि इगास हमारी सांस्कृतिक पहचान और एकता का प्रतीक है, जो कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ता है। इगास पर्व जो है उत्तराखंड का पारंपरिक पर्व है। ये वो पर्व है जो हमें उत्तराखंड की माटी से जोड़ता है, उत्तराखंड की पारंपरिक कथाओं से, गाथाओं से, गीतों से, दर्द से जोड़ता है और खुशियों से जोड़ता है। इसमें कई परंपराएं जुड़ी हुई है, कई कथाएं जुड़ी हुई। मुख्य कथा, जब वीरभद्र माधो सिंह भंडारी जी तिब्बत पे फतह करके 11 दिन बाद लौटे थे, दिवाली के 11 दिन बाद, तो उत्तराखंड में गढ़वाल पूर्ण रूप से खुशियों की लहर थी। दिए जलाए गए, बिलू खेला गया, खुशियां मनाई गई और वीरभद्र माधो सिंह का स्वागत करते हुए दिवाली मनाई गई। बूढ़ी दिवाली से कहते हैं। ये पर्व हम पारंपरिक पर्व से भी जोड़ता है, इस नाते कि हमें याद दिलाता है किस प्रकार उस समय उत्तराखंड में, जहां जब दूरसंचार नहीं था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, तभी भी सभी नागरिकों ने, लोगों ने किस प्रकार से खुशी जाहिर करी होगी। और आज आवश्यक है, जब हमारा उत्तराखंड प्रदेश विकास की प्रथम पटल पर है, विकास की ओर है, तो देश में प्रत्येक स्थान पर जहाँ जहाँ हमारे उत्तराखंड के निवासी है, जहाँ जहाँ उत्तराखंड के लोग निवास करते हैं, चाहे वो प्रवासी हो, चाहे वो देश के किसी कोने में हो, चाहे वो विदेश में हो, उन्हें पर्व मनाना चाहिए, जिससे कि आने वाली जो हमारी पूर्ण रूप से जो हमारी युवा शक्ति है, हमारी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, हमारी मातृ शक्ति है, वो इस पर्व की महत्व को समझते हुए इस पर्व को आगे बढ़ाएं। हम अपनी संस्कृति से जुड़े बच्चों को आदर सत्कार सिखाएं, वो प्यार प्रेम सिखाएं, जिसके लिए उत्तराखंड जाना जाता है। उत्तराखंड पूर्ण रूप से जिस प्रकार से सांस्कृतिक गतिविधियों से पूर्ण रूप से परिपक्व है, तो ये देश विदेश के पर्यटकों को यहाँ पे आकर्षित करे और हमारे पर्व हमेशा हमें आगे बढ़ाते रहे। मैं सबसे पहले तो सबको इगास पर्व की बूढ़ी दिवाली की बहुत बधाई दूंगी और विशेष मैं आभार व्यक्त करूंगी बधाई मंडल हमारे मंडल अध्यक्ष अग्रवाल जी को और पूरे मसूरी मंडल के कार्यकर्ताओं की, उन्होंने इतने भव्य रूप से इगास पर्व बनाई। और आज आप देखेंगे कि यहाँ पर केवल स्थानीय लोग नहीं, केवल प्रवासी नहीं, जो पर्यटक भी मॉल रोड पे चल रहे हैं, उनके मन में भी एक सवाल उठ रहा है कि आज कौन सी दिवाली है। तो ये चर्चा का विषय भी बन रहा है और हमारी संस्कृति जो है उसके बारे में दूसरे प्रदेशों में भी चर्चा होगी। तो इस तरीके के जो प्रयास है, आज मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने घर में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है, हर जिले में, हर ब्लॉक में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो ये बहुत सुखद संकेत है। और मैं आशा करती हूँ कि चाहे वो हमारे संगठन के जरिए हो, चाहे सरकार के जरिए हो, हम हमेशा इसी तरह अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बलूनी जी ने भी दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन इगास पर्व पर किया, जिसमें HM हमारे अमित शाह जी भी रहे। धामी जी के आवास पर आज बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों को एक आमंत्रण दिया कि आप मेरे साथ आके इगास मनाइए। तो ये जब हमारे बड़े बड़े नेता, जिनको हम एक आइडल के रूप में देखते हैं, जब वो हमारी लोक संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, तो हर जगह आपको ऐसे प्रयास होते हुए दिखते हैं। और आने वाली पीढ़ी, मुझे लगता है, इस त्योहार को पहले से भी बड़ा रूप देने के लिए तैयार हो रही है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हल्द्वानी में गढ़वाल का इगास तथा कुमाऊं की बूढ़ी दिवाली को धूमधाम से मनाया गया। उत्तराखंड संस्कृति को एकजुट करने के उद्देश्य से एक साथ ये पर्व मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी समेत अन्य दलों के नेता और स्थानीय लोगों ने भी शिरकत की। वहीं स्थानीय लोगों की ओर से पारंपरिक तौर पर तैयारियां की गई हैं। सभी लोगों ने दीप जलाकर अग्नि की परिक्रमा की। जैसा कि सबको मालूम है, हमारे उत्तराखंड में बूढ़ दिवाली और एकादशी के साथ साथ जो इगास पर्व है, इगास बग्वाल, जो गढ़वाल का मुख्य रूप से त्यौहार मनाया जाता है और पूरे भारत में बूढ़ी दिवाली के नाम से और कुमाऊं में इसे मना रहे हैं। आज हमारे मित्र समीर आर्य जी के सानिध्य में ये एक कार्यक्रम बना, जिसमें अपनी सारी संस्कृतियाँ उत्तराखंड की, जो उत्तराखंड में है, और जैसे भारत में हम सब अलग अलग प्रदेशों में अपनी चीज़ें मनाते हैं, एक हो गया, ऐसे उत्तराखंड में हर तरीके के त्यौहार, परंपराओं को जीवंत करने के लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए। इगास बग्वाल है गढ़वाल की, लेकिन उत्तराखंड की है और हम सब उत्तराखंडी हैं। उस नाते आज हमने बूढ़ी दिवाली के साथ इगास बग्वाल को भी मनाया है और सभी ने बग्वाल का खेल खेला है। मैं आपके माध्यम से सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। ये इगास बग्वाल, ये बूढ़ी दिवाली सबको जीवन में आनंद देते और सभी को इसकी शुभकामनाएं।
देखिए, ये इगास की ही शुरुआत नहीं है, आप अधूरी बात बोल रहे हैं। ये इगास नहीं, इगास और बूढ़ी दिवाली ये उत्तराखंड और उत्तराखंडियत को एकजुट करने का प्रथम प्रयास यहाँ पर किया गया है। और हमने यहाँ पर मां नंदा सुनंदा का आशीर्वाद से कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने का जो एक काम है, हम दोनों जो हमारे रीजन्स हैं, उन रीजन्स में हमारे बहुत मधुर और बहुत सुंदर लोग हैं, बहुत सुंदर संस्कृति है। बेसिकली ये कार्यक्रम हमारा भाषा संरक्षण और संस्कृति संरक्षण का जो एक हमारा लक्ष्य है, उसके लिए